फोन आया था किसी दूसरे और बैच। भी सर फोन आया सर, मैंने भी कॉल कट करा सर, भी क्लास ज्वाइन करी है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए तो अभी इस बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट यूज होते हैं उनको हमने कवर किया। ठीक है, आज भी हम कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। यहाँ पर ये कुछ टॉपिक थे बेटा जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है। नंबर 2 हमने किया था रैशनल नंबर। नंबर 3 हमने देखा था इरेशनल नंबर। और नंबर 4 हमने देखा था कि रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पर कैसे हम स्क्वायर रूट वाले नंबर को प्रेजेंट करते हैं। और आज हम बात करेंगे 5वें टॉपिक की डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार के बारे में हम समझेंगे। तो ये टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास में, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं फिर से। तो यहाँ अगर हम बात करें कि ये हमारे पास दिया हुआ है 1/7। ठीक है, 1/7 दिया हुआ है। तो लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने क्या देखा था कि इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये डिवाइड करना हमने सीखा था कि कैसे हम डिवाइड करेंगे, यस या नो? लास्ट क्लास में हमने किया था या नहीं किया था? तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा कि जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये नंबर छोटा है। अगर छोटा है तो पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे और ये आ जाएगा 7 एकम 7। तो इस तरीके से हमने इस नंबर को है ना डिवाइड किया था। फिर से हमने 0 लगा लिया कि 7 चौक 28। अभी हम बात करेंगे 7 चौक 28, तो 28 फिर से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर से 0 बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से ये हमने पूरा डिवाइड किया था। और डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आया था, इसका जो भागफल आया था वो ये आया था हमारे पास। ठीक है, और ये जो भागफल है बेटा ये यहाँ से है ना रिपीट होना स्टार्ट हो गया। देखो 7 के बाद से ये नंबर क्या हो गया, रिपीट हो गया। फिर से देखो यहाँ पर कि 7 के बाद ये नंबर फिर से है ना रिपीट हो रहा है, ये नंबर फिर से रिपीट हो रहा है। तो ऐसा अगर आपके पास आ जाता है, ऐसा नंबर अगर आपके पास आ जाता है जो नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं उसको भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो जो भागफल दिया गया है उसमें किसकी पुनरावृत्ति हो रही है बेटा, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। और अंक हमारे पास कौन कौन से, जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है वो अंक है हमारे पास 1, 4, 2, 8, 5, 7। ये 6 अंक है बेटा जिन अंकों की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से अंकों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। अभी हम बात करेंगे 10/3। तो 10/3 भी हमने देखा था कि कैसे आपको डिवाइड करना है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि हर से अंश को डिवाइड करते हैं, हर से अंश को डिवाइड करते हैं। ऐसे मत कर देना कि 10 से आप भाग कर दे 3 को, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो 3 से ही भाग करना है किसको, 10। तो 3 से अगर हम भाग करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बचा। अब एक छोटा आ गया हमारे पास, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, गुड इवनिंग बेटा, पॉइंट लेना पड़ेगा और 0 बढ़ा देंगे यहाँ पर। फिर से आ रहा है मेरे पास 3 तिया 9, फिर से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 0 बढ़ाया फिर से हमने यहाँ पर, फिर से आ जाएगा हमारे पास क्या, 3 तिया 9। और यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा, मतलब शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस तरीके से ये शेषफल आगे तक चलता रहेगा। और यहाँ पर भागफल में किस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर 3 की पुनरावृत्ति हो रही है बस, मतलब एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार। ठीक है, एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे कि भागफल में 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। भागफल में किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। चलिए, कुछ नंबर ऐसे भी हो सकते हैं बेटा जिनकी पुनरावृत्ति ना हो। जैसे हम बात करें 7/8 की, तो 7/8 में आप 8 से अगर भाग करते हैं किसको, 7 को, 8 से अगर भाग करेंगे 7 को तो आपका कितना आएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा पहले तो। यहाँ पर 8 8 64, माइनस करेंगे तो 6 बचा,
पॉइंट लगाया हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे, 8 सत्ते 56, माइनस करेंगे तो 4 आएगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लेंगे। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। उसके बाद देखो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये 0 आ गया। इसका जो रिमाइंडर है वो कितना है, 0 है। शेषफल कितना आया बेटा, 0। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, ये खत्म हो गया है ना, इससे आगे नहीं जा रहा है। अगर इससे आगे नहीं जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो भागफल में है ना सीमित है, भागफल इसका क्या है, सीमित है, सर वो ये यहीं आता पर मैंने। खत्म हो। हाँ बिल्कुल आता होगा, हमने लास्ट क्लास में भी इसको देखा था। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं आता है वो बच्चे ध्यान से देखेंगे, और जिनको आता है उनका ये रिवाइजन चल रहा है ना, रिवाइज कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर जो शेषफल है, अगर देखो भागफल सीमित होता है तो उसका शेषफल हमेशा 0 ही आएगा। जैसे अगर मैंने लिखा 0.475, तो देखो भागफल क्या है, सीमित है, यहीं पर खत्म हो गया। जो खत्म हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीमित बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। ये अब क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, अगर ऐसा होता है जहां पर भागफल सीमित हो, शांत हो, वहां पर हमेशा शेषफल 0 आएगा, वहां पर जो शेषफल होगा वो 0 आएगा। क्या ये चीजें क्लियर है बेटा सबको? अगर सभी को समझ में आया बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। सर फोन सभी बच्चे, चार्जिंग पे सर, इस बार माइक टैप नहीं हो सकता। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट है बेटा, इन पॉइंटों को है ना याद रखना है आपको इसी तरीके से। जैसे आपको ये पॉइंट दिया है, पॉइंट नंबर 1, कि कुछ चरण के बाद शेष या तो 0 हो जाता है, मतलब जो उसका शेषफल दिया हुआ है आपको, उसका शेषफल या तो 0 हो जाएगा, या फिर क्या होगा, स्वयं की पुनरावृत्ति करना प्रारंभ कर देता है। स्वयं की पुनरावृत्ति क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। जैसे हम बात करेंगे 7/8 की, तो इसका जो शेषफल है वो क्या हो गया, 0 हो गया। अगर शेषफल 0 हो गया है तो उसका जो भागफल है वो क्या होगा बेटा, सीमित होगा। उसका भागफल क्या होगा, सीमित होगा, मतलब कि शांत होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10/3 दिया हुआ है। अब 10/3 का जो शेषफल है वो क्या आ रहा था बेटा, कि 3 से अगर हम भाग कर रहे थे इसको, तो हमेशा मेरे पास शेषफल 1 आ रहा था। सर अनंत एकम। शेषफल क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। तो यहाँ पर 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, उसी तरीके से 1/7 में जब हमने निकाला तो हमारे पास कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी, 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी। 1 4 2 8 5 7, इस अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो शेषफल अगर 0 नहीं होगा तो उसमें अंकों की क्या हो जाएगी, पुनरावृत्ति हो जाएगी। चलिए, अगर पुनरावृत्ति हो जाएगी तो फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो ये शेषफल में नहीं है, इसको करना भागफल। भागफल की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों मतलब एंट्रीज की संख्या भाजक से कम होती है। इस चीज को आपको समझना है कि आप किसी भी संख्या से अगर किसी भी संख्या को भाग कर रहे हैं तो ये जिससे आप भाग करते हैं इसको ही भाजक बोला जाता है। ये क्या होगा बेटा, भाजक होगा। और जिसको भाग कर रहे हैं उसको बोले भाज्य बोलते हैं। वेरी गुड, भाज्य बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि भागफल, तो भागफल आपने देखा कि भागफल हमारे पास क्या क्या हो गया, कि इसका जो 10/3 का भागफल आया था वो भागफल आया था 3.333। तो यहाँ पर देखो 3 की पुनरावृत्ति हो रही है ना, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। आपको क्या काउंट करना है, श्रृंखला में, पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों एंट्रीज की संख्या भाजक से कम होती है। तो कितनी संख्या बेटा, एक ही संख्या है जो रिपीट हो रही है, वो है 3। तो हमने यहाँ पर बोला कि जो एक है, ये जो एक संख्या है ये हमेशा छोटा होगा किससे, इसके भाजक से, जो भी भाजक दिया गया होगा। तो भाजक 3 दिया है तो यहाँ पर देखो एक क्या आ रहा है बेटा, छोटा आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा। यस सर। चलिए, तो समझ में आया है तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक अंक 3 से छोटा है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे बेटा
1/7 की हम बात करेंगे कि 1/7, ठीक है। तो 1/7 में हमने देखा था जो भागफल हमारे पास आ रहा था वो ये आ रहा था, ये आ रहा था हमारे पास भागफल, ठीक है। अब इस भागफल में कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसके बाद ये पुनरावृत्ति हो रही है ना बेटा, इसकी बार बार आ रहा है 142857, है ना। इसके बाद फिर से आएगा 142857। तो यहाँ पर देखो कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पर अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक आ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर। अब 6 अंक आए हैं मेरे पास, क्या ये 6 अंक इसके भाजक से छोटे हैं? भाजक है यहाँ पर 7। बेटा माइक बंद करेंगे, जिस बच्चे का माइक ऑन है, रोहित के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक को बंद करेंगे अभी। अरे वो पागल है। रोहित के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक को बंद करेंगे। ध्यान रखेंगे कि आपका है ना माइक बंद रहे क्लास के दौरान। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा अभी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, जो कि भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। तो मैंने लिख दिया कि ये अंक भाजक से क्या है, छोटा है। क्या ये चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा अभी। यस सर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे अभी बेटा, बंद हो जाएंगे 1 मिनट। मैंने जब भी मैं आपसे पूछूं कि समझ में आया है या नहीं आया, तो सभी बच्चे है ना चैट बॉक्स में आंसर करेंगे यस या नो, ठीक है। अगर समझ में आया तो सभी बच्चों को वाई टाइप करना है, नहीं समझ में आया तो नो टाइप करना है। चलिए यहाँ पर आ जाएंगे बेटा आगे। तो अभी हम तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं कि तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या होगा। तो ध्यान से समझेंगे बेटा, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, यदि शेषों की पुनरावृत्ति होती है तो भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो जाता है। जैसे मैंने बात करा यहाँ पर कि 3 से आपने भाग किया था 10 को, तो 3 तिया 9, 1 आ गया बेटा। फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, तो बढ़ फिर से क्या, 3 तिया 9। ये शांत नंबर है सर, ये अशांत नंबर है बेटा, ठीक है। फिर से 0 बढ़ा देंगे, फिर से हमारे पास 9 आएगा, फिर से 1 बचेगा। तो यहाँ पर चीजों को समझो, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। शांत और अशांत नहीं बताया मैंने, क्या बताया ऊपर सर बार आ जाएगा बार। बेटा अभी ध्यान से सुनेंगे, मैंने अभी बार को नहीं बताया है आपको। मैं आपको क्या पॉइंट बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर 3 बता रहा हूँ। और पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, यदि शेषों की पुनरावृत्ति होती है, तो यहाँ पर शेष की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पर भी 1 बचा था शेषफल, यहाँ पर भी 1 पर शेषफल जाता है ना। तो भागफल में अंकों का पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो जाता है। तो जो भागफल है, ये जो भागफल है, इसमें एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो जाता है। तो इसके पुनरावृत्ति खंड की बात करेंगे तो वो सिर्फ 3 है, क्योंकि 3 ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर शेषफल क्या रिपीट हो रहा था, 1, तो भागफल में उसके अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है, यानी पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें 1/7 की, तो 1/7 में जो शेषफल है वो रिपीट होना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर हमारे पास जो पुनरावृत्ति खंड है वो क्या बनेगा, 1 से लेकर 7 तक। तो 1 से लेकर 7 तक जो भी नंबर है वो सारे के सारे पुनरावृत्ति खंड है, क्योंकि 7 के बाद वो फिर से 1 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इनको बोला जाता है पुनरावृत्ति खंड। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा अभी। तो यहाँ पर कुछ केसेस दिए हुए हैं। केस नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि शेष शून्य हो जाता है। अगर जो उसका शेषफल है, किसी को भी अगर आप भाग कर रहे हैं, शेषफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तब हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास शेषफल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। शेषफल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा गया कि 7/8, 7/8 इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमने निकाला था। तो इसका जो शेषफल है वो 0 आया था। शेषफल क्या आया था बेटा, 0 आया था। शेषफल आया था बेटा यहाँ पर 0, ठीक है। और अगर ये 0 आता है, शेषफल 0 आता है, 0 आता है, तो उसको ही बोला जाता है दशमलव प्रसार। उसको क्या बोलेंगे बेटा, दशमलव प्रसार बोलेंगे। क्या ये चीजें समझ में आई है बेटा सबको? सर
यस सर। चलिए, अगर Yes, किसी भी sir. बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछेंगे, डाउट नहीं है तो बेटा अभी हम आ जाते हैं आगे। यस सर। तो यहाँ बात करेंगे बेटा 1/2 की, 1/2 की बात कर रहे हैं। तो 1/2 में इसका जो शेषफल आएगा बेटा वो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका शेषफल मतलब कि शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। इसका जो शेषफल है, देखो यहाँ पर भी लिखा गया है, इसका जो शेषफल आया था वो शून्य आया था। अभी हम बात कर रहे हैं 1/2 की, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक दशमलव प्रसार होगा क्योंकि ये एक शांत हो गया है, 0.5 आ गया है। तो ये बेटा हमारे पास शेषफल क्या होगा, इसका शून्य होगा। इसका शेषफल क्या होगा, शून्य होगा। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो आगे आ जाएंगे बेटा अभी। तो यहाँ पर देखो एक और पॉइंट दिखा गया है, क्या, कुछ संख्याओं में दशमलव प्रसार एक सीमित चरणों के बाद अंत हो जाता है। मतलब आप इस तरीके से समझेंगे कि आप नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और आपके पास आ जाए, बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है, और आपके पास ये नंबर आ जाए कि 4, ये नंबर आ जाए आपके पास 4.321। ठीक है, क्या बोला है, कुछ संख्याओं के दशमलव प्रसार का परिमित चरणों के बाद अंत हो जाता है, और मैंने बोला कि ये अंत हो गया है। ठीक है, अंत हो जाता है, हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो ये हमारे पास कैसा होता है, शांत होता है। इसको बोला जाता है शांत, कि ये दशमलव के बाद आगे तक नहीं बढ़ता जा रहा, ये खत्म हो जा रहा है किस पर, 321 पर खत्म हो जा रहा है। सर ये शांत नंबर है सर, शांत. ये शांत है बेटा। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। अभी हम दूसरे नंबर की बात करेंगे। तो देखो दूसरे में क्या बोला है, यस सर अगर वहां पॉइंट से पहले जो 4 है उसकी जगह अगर 0 होगी तभी भी शांति होगा। हाँ, तभी भी शांत होगा। 0.432147, ये अभी भी शांत है, अभी भी शांत है। जब तक मैं डॉट डॉट नहीं लगाऊंगा ना, इस डॉट डॉट का मतलब क्या होगा कि ये नंबर आगे तक चल रहे हैं, तो तब तक ये शांत रहेगा। ये अभी कितना है बेटा, शांत है। तो ये भी अभी क्या है, शांत है। चलिए आगे आ जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि शेष कभी भी शून्य नहीं होता। अब की बार जो शेषफल है वो शून्य नहीं होगा। ठीक है, अगर शेषफल हमारे पास शून्य हो जाएगा तो उसको क्या बोला जाता है, शांत बोला जाता है, उसको शांत बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो, मैंने नोट बना के लिख भी दिया यहाँ पर, अगर शेषफल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो सर शांत शांत होगी सर संख्या। यस, तो क्या होता है, शांत होता है। और सर ठीक जिसके है, पीछे डॉट लग जाती है सर वो सर अशांत से हो जाता है सर। लेकिन शेषफल अगर शून्य नहीं होता है, तो सर शेषफल डॉट अगर क्या होता है, शून्य नहीं होता है, तो सर वो सर अशांत होगी सर संख्या। तो वो क्या होगी, अशांत होगी। उसको क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पर लिखा है 10/3। अब 10/3 में हमारे पास क्या आ गया बेटा, 3 आ गया, ये 3.33333। ठीक है, 3.333, और हमें पता है कि यहाँ पर एक ही संख्या रिपीट हो रही है, वो भी 3। एक ही संख्या रिपीट हो रही है, 3। तो ये कैसे है बेटा, अशांत है, क्योंकि ये नंबर आगे तक चल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अशांत। अशांत। और सर नीचे वाले ये को भी शांत बोलेंगे सर। ये भी हमारे पास क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि ये संख्या भी आगे तक जा रही है, ये संख्या भी आगे तक जा रही है। तो दोनों के दोनों कैसे हैं, अशांत है। अब सर किस तरीके के अशांत है वो देखेंगे कि कुछ, बेटा माइक बंद करेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है, Yes, sir. सभी बच्चे माइक को बंद करेंगे। चलिए देखेंगे अभी यहाँ पर देखेंगे कि कुछ संख्याओं के भागफल में अंकों का एक पुनरावर्ती खंड प्राप्त हो जाता है। जैसे हमने देखा था 10/3, है ना, 10/3 देखा था, और ये देखा था कि जब भाग किया हमने तो यहाँ पर जो आंसर आ रहे थे वो 9 और 1 बचा। फिर से ये कितना था बेटा, 3×9, फिर से 3×9 आएगा, है ना, 1 आया, फिर से 0 बढ़ाया तो 3×9 आया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भागफल में क्या बोला, उसमें भागफल में अंकों की पुनरावर्ती खंड प्राप्त होता है
ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को अनवासनीय आवर्ती प्रसार कहते हैं। तो ऐसे अगर आपके पास आते हैं दशमलव, बेटा नाम जरूर याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक मोटा मोटा आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी भागफल की, तो भागफल में अगर हमारे पास जो नंबर होते हैं वो इस तरीके से आ जाए 2.47, तो 47, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2.47 बार, इस पे हम बार लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। नाम पता चल गया बेटा। अगर हमारे पास भागफल में पुनरावर्ती खंड प्राप्त होता है तो वो अनवासनीय अशांत आवर्ती कहलाता है। बेटा नाम से ध्यान रखेंगे। देखो मैं नाम को समझा देता हूँ। अशांत तो आपको समझ में आ गया, अशांत कि जो आगे तक चलता रहे, सर है ना। आवर्ती का मतलब है कि कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, जैसे हमने 3 देखा तो 3 ही रिपीट हो रहा है, तो ये होता है आवर्ती का मतलब। अब बात करेंगे इसकी प्रसार की। तो प्रसार का मतलब होता है कि ये पॉइंट के बाद हमारे पास कितनी दूर तक जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे हम 247 की बात करेंगे तो ये कैसा, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बेटा बाकी बच्चों को दिख रही है स्क्रीन? हाँ जी दिखा है। ये तो दिखा लागी समझना भी। यस सर। चलिए, तो बेटा जिस बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही है वो रीजॉइन कर लेंगे क्लास को। तो अभी इतना समझ में आ गया बेटा? मुझे भी कोई नहीं दिखती सर। सर। नहीं दिख रही? ना सर, चलिए तो मैं नहीं दिख रही एक सर। काम करता हूँ, मैं यहाँ से मैं दिखा सर। बेटा 1 मिनट रुकेंगे सभी बच्चे, दिक्कत सर। 1 मिनट रुकेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन को कुछ भी नहीं सर। सर मुझे और दिख रही है। फिर से मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन, ठीक है। फिर से Yes, प्रेजेंट sir. कर रहा हूँ, 1 मिनट वेट करेंगे। ठीक है बेटा, अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही होगी। यस सर। चलिए अभी माइक Yes, बंद sir. रखेंगे सभी बच्चे, यस सर। सभी बच्चों को माइक बंद रखना है सर बेटा। दिख रही है। ठीक है बेटा, अभी सभी बच्चे माइक को बंद रखेंगे, अब बोलेंगे नहीं। जिसको नहीं दिख रही है सिर्फ वो ही बच्चा बोलेगा कि मेरे को नहीं दिख रही है। चलिए, तो यहाँ पर अभी आपको पता चल गया कि अगर हमारे पास भागफल में पुनरावर्ती होती है तो वो कैसे होते हैं भिन्न, अनवासनीय आवर्ती प्रसार कहलाते हैं, या आप अशांत आवर्ती प्रसार भी कह सकते हैं। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। तो पुनरावर्ती खंड की बात करेंगे कि पुनरावर्ती खंड क्या होता है। तो यहाँ पुनरावर्ती खंड की बात करेंगे 10/3। तो 10/3 में 3 रिपीट हो रहा था, तो इसलिए मैंने क्या किया, 3.3 बार लगा दिया। तो 3.3 बार का मतलब क्या है कि इसको आगे तक बढ़ाते चलना, ऐसे। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा। यहाँ पर बात करेंगे दूसरे नंबर की। यस। तो यहाँ 1/7 की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो भागफल हमारे पास क्या था बेटा, 1, 4, 2, 8, 5, 7, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं क्योंकि ये नंबर है ना रिपीट हो रहा है, ये फिर से आ रहा है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। इस बार का मतलब ही ये होता है कि इसको बार बार लिखना। इसको 1, 4, 2, 8, 5, 7 फिर से लिखो, 1, 8, 1, 4, 8, 2, 5, 7। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लिख कर भी देख लेना। तो जितनी भी संख्या पर बार लगा होगा वो संख्या क्या हो रही होगी, रिपीट हो रही होगी। शांत संख्या सर। हाँ, तो अभी हम बात करेंगे 22/7 की। तो 22/7 में भी यही संख्या रिपीट हो रही है फिर से, तो ये आ जाएगा 3.142857, ठीक है। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी इस टॉपिक को ओवर कर देते हैं, ये टॉपिक हो गया बेटा खत्म। अभी हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। चलिए तो देखो टॉपिक क्या लिखा है, एग्जाम्पल्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, है ना।
तो डेसिमल एक्सपेंशन के कुछ एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, और उसमें सबसे पहले हमने लिया है क्या, ये वाला पार्ट, कि दिखाइए कि 0.3 बार को पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो आपका बुक का ही क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का, कि कैसे आप 0.33 को 0.3 बार में बैठाएंगे और पी अपॉन क्यू के फॉर्म का जो व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, 3/10 सर। हाँ 3/2 देखते हैं बेटा, इसका 3/2 होगा क्या होगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको पी अपॉन क्यू के रूप में बनाना है। तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले आपको क्या करना है, मान लेना है कि माना x बराबर 0.3 बार है, x बराबर 0.3 बार है। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा कि बार का क्या मतलब है, बार का मतलब है 3 को बार बार लिखना, 3 को बार बार लिखना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। उसके बाद देखो क्या करना है, उसके बाद आप बताएंगे कि कितने डिजिट के ऊपर बार आया है, कितने डिजिट के बाद। बेटा एक बात ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, मैंने बोला है आपको कि आप बीच में यस सर यस सर यस सर एक शुरू होता है तो लास्ट तक जाते हैं यस सर करते हुए। बेटा 1-2 मिनट तो तुम्हारे यस सर करने में चले जाते हैं, और मैंने बोला है कि आप है ना चैट बॉक्स में लिख देंगे भाई, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, अब यहाँ पर बताएंगे सभी बच्चे की 0.3 बार, तो 0.3 बार में कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, कितनी संख्या है आपके पास? अनंत सर। अनंत। बेटा कितनी बेटा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन मैंने पूछा कि आपके पास ऐसी कितनी संख्या है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है? एक ही तो संख्या है, एक ही संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है। तो अगर एक संख्या के ऊपर लगा हुआ है तो आप 10 से गुणा करेंगे, अगर बार लगा हुआ है 2 संख्याओं के ऊपर तो आप 100 से गुणा करेंगे, अगर बार लगा हुआ है 3 संख्याओं के ऊपर तो आप 1000 से गुणा करेंगे। क्या समझ में आया है सभी के? यस सर। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ही संख्या के ऊपर बार है, तो हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर तो दोनों तरफ गुणा करना है आपको, है ना। ये LHS साइड है ये वाली, और ये वाली RHS साइड है, तो दोनों तरफ गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 10 से अगर गुणा करा तो 10x, और यहाँ पर अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.333। अब एक चीज समझना है आपको, यहां तक समझ में आया बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बेटा आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, जो बच्चे बार बार यस सर कर रहे हैं? हाँ, आपको बार बार बोला जा रहा है कि आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। एक बच्चा स्टार्ट होता है और लास्ट तक यस सर करते चले जाते हैं। बेटा क्लास से आपकी बार रिमूव करूंगा मैं, ये आपको 3 से 4 बार बोल चुका हूँ इस क्लास में। ये क्लास चल रही है आपकी, ठीक है, तो क्लास को प्रॉपर तरीके से अटेंड कीजिए। चलिए यहाँ पर देखेंगे हमने 10 से गुणा करा यहाँ पर, ठीक है, और 10 से अगर गुणा करा है तो ये तो हो जाएगा बेटा 10x जब 10 से गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप पॉइंट में, जो पॉइंट में नंबर होता है उसमें 10 की गुणा कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है एक डिजिट आगे चला जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये 3.3333 आ जाएगा, 3.3333 आ जाएगा। ठीक है, जब हमने 10 से गुणा करा इस पॉइंट वाले नंबर में, तो ये एक डिजिट कहां पर चला जाएगा, आगे चला जाएगा। अगर 100 होता, 100 से गुणा करते तो 2 डिजिट चला जाता, 1000 से गुणा करते तो 3 डिजिट चला जाता। बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस
इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको समीकरण नंबर 1 बोल देंगे और इसको समीकरण नंबर 2 बोल देंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, अब देखेंगे क्या करेंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण 2 तो हमारे पास है ये और 1 है ये, है ना। तो 10x में से x को माइनस करना है, 10x में से x को माइनस करना है। ऐसे ही RHS में जो नंबर लिखे हुए हैं उसको माइनस करेंगे कि 3.333 माइनस 0.3333 बार को माइनस करना है। अब देखो माइनस कैसे करेंगे, तो ये तो सिंपल हो जाएगा बेटा, 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देंगे 3.33333। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन हो गया है, और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है आपको, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और इसको माइनस करना है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे। अब माइनस अगर करा तो ये पॉइंट के लेफ्ट हैंड में जो नंबर है, राइट हैंड में जो नंबर है वो सारे कट जाएंगे और 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ पर बच गया 3। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है कि 9x, 9 तो बेटा इसके मल्टीप्लाई में है नंबर और 9x दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई वाला चला जाता है डिवाइड। तो आंसर आ जाएगा बेटा आपका 3 एकम 3, 3 तिया 9। क्या चीजें क्लियर है बेटा? तो आंसर आपका आया x बराबर 1/3। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सबको? चैट बॉक्स में बोलेंगे यस या नो। चलिए मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है, आप वहां पर भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए तो देखो कैसे इसको आपको करना है। मैं फिर से बता रहा हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है, जो बच्चे एन टाइप कर रहे हैं मैं फिर से बता रहा हूं। तो x मैंने माना इसको, उसके बाद मैंने क्या बोला था कि जितने डिजिट के ऊपर बार है उसमें उतने से ही गुणा करेंगे। अगर 1 डिजिट के ऊपर है तो 1 से गुणा करना है, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से गुणा करेंगे, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 3 से 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो 10 से कर दिया। 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर अब देखो यहाँ पर 10 से अगर गुणा करा मैंने तो आ जाएगा 10x बराबर 10 गुणा 0.333। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि जब भी आप 10 से गुणा करेंगे तो 1 डिजिट आगे चला जाता है पॉइंट, तो ये हो जाएगा 3.33। ठीक है, 3.33 और एनसो ये चल रहा है हमारा। अब यहाँ पर ये तो है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या बोला, 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। ठीक है, तो 10x में से 1x को माइनस करेंगे। देख लीजिए ध्यान से, ये है 10x, 10x में से मैंने किसको माना, इस क्या है x को। उसी तरीके से यहाँ पर ध्यान देंगे कि बड़ी बेटा 2 में से 1 को माइनस करने ना, तो 2 पहले लिखा जाएगा, मतलब 3.3 प्लस यहाँ पर कितना है 0.33। अभी ये तो आ गया बेटा आपके पास 9/9x आ गया, है ना, ये x है, 9x आ गया। और इधर क्या आएगा बेटा, इधर जब आप माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा x बराबर 3/9। तो 3 एकम 3, 3 तिया। बताएंगे बेटा, अभी समझ में आया? यस सर, अब आ गया। यस सर आ गया। चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा, अगर समझ में आ गया है तो देखो एक और तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। 10 से गुणा करा तो पॉइंट बेटा यहाँ तक आ गया, सेम किया आएगा। उसके बाद देखो क्या करा है, उसके बाद ये क्या है कि 10x बराबर ये जो आपका गुणा करने के बाद आया है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, 3 प्लस 0.333। यस या नो? यस सर, लिख सकते हो। ये लिख सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि tan x बराबर 3 प्लस ये 0.33 क्या है बेटा, x ही तो है यहाँ पर,
इस 0.33 की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, x रख सकता हूँ। तो मैंने x रख दिया यहाँ पे। अब क्योंकि x वाले टर्म्स है ना, आपको एक तरफ लेके जाना है, तो यहां पर ले आएंगे उसको LHS में कि tan x माइनस एक्स बराबर 3। ठीक है, तो ये बचा 9x बराबर 3, मतलब आपका आंसर आ गया 9 बराबर 3 बटे x बराबर 3 बटे 9। ठीक है, x बराबर 3 बटे 9। और इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो 1/3। माइक बंद करेंगे बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है। बेटा माइक किसी बच्चे का ऑन है, माइक को बंद कर देंगे, जसमेर के नाम से जो बच्चा है। चलिए, तो अभी सभी चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे बेटा, यहां तक समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे यस या नो। सर यस। सर जो हमने सारा आंसर निकाला सर, ये 0.3 बार के लिए निकाला ना? हाँ, 0.3 बार के लिए बेटा, 0.3 बार के लिए। चलिए मैं सर इसी तक। हाँ सर हाँ ये बेटा सब बोलिए। मतलब आर्यन की बहन है। क्या हुआ बेटा? सर ये आर्यन की बहन है। चलिए आप उसको छोड़िए, आप क्लास पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर बताइए आपको क्या ये समझ में आ गया है ना अभी? सर अच्छे से। चलिए, तो अगर सभी को समझ में आया तो बेटा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। इसका सभी बच्चे आंसर बताएंगे। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, अब की बार जो बार है बेटा वो 1.27 27 के ऊपर बार है। ठीक है, 27 के ऊपर बार है। और मैंने बोला था आपको अगर 1 पॉइंट के ऊपर बार होगा तो 10 से गुणा करना है, 2 पॉइंट के ऊपर होगा तो 100 से गुणा करना है। तो सभी बच्चे इसको सोल्व करके बताइए। मैंने बोल दिया कि x बराबर 1.27 बार। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, और आंसर चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे सभी बच्चे, स्टेप बाय स्टेप करते चलना है जैसे मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया। सभी बच्चे उसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बेटा। तो 2 डिजिट के ऊपर बार दिया गया है तो आपको 100 से गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करके फिर आंसर टाइम भी करना है। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा चैट बॉक्स में। जल्दी सोल्व करेंगे। हो गया बेटा सबका? नो सर। चलिए तो करेंगे, जल्दी करेंगे, उसी तरीके से करना है जैसे मैंने कराया था। सेम वही स्टेप्स को फॉलो करना। डन। चलिए अभी भी एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया है, जल्दी अपना आंसर करेंगे सोल्व करने के बाद।
23। कितना आंसर आ रहा है बेटा, टाइप करके बताएंगे। 23 आंसर आया है एक बच्चे का। चलिए बाकी बच्चे बताएंगे। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि बुक में भी आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं और एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस चैप्टर से। मतलब ये वाला क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में भी पूछा जाता है आपसे, तो ध्यान से समझना है, ध्यान से आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर मैच करेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। देखो मैंने क्या बोला था आपको कि जब भी आपके पास किसमें चेंज करना है इसको, पहली बात तो आपको ये P अपॉन Q के रूप में बदलना है। जैसे हमने 1/3 आया था हमारे पास, तो P अपॉन Q के रूप में लाया था हमने, तो इसको भी P अपॉन Q के रूप में ही लाना है। तो उसके लिए क्या किया, उसके लिए इसको पहले क्या मान लिया मैंने, x मान लिया कि माना x बराबर 1.27 बार है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही है हमारा, हमने इसको क्या मान लिया है, हमने इसको x मान लिया है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने बोला था कि आप देख लीजिए कितने डिजिट के ऊपर पॉइंट आ रहा है। तो 2 डिजिट के ऊपर पॉइंट आ रहा है, तो मतलब कि आप 100 से गुणा करेंगे। तो दूसरा काम होगा आपको 100 से गुणा करना, 100 से गुणा करने पर 100 से अगर हमने गुणा करा है यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा 100 x, और यहाँ पर जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1.272727, है ना। बार का मतलब तो यही है। जैसे मैं इसको यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 1.272727 बार, है ना। तो यहाँ देखो, जब मैंने बोला आपको कि आप 10 से गुणा करेंगे तो 1 डिजिट जाएगा, लेकिन अगर आप 100 से करेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब 127.272727। क्या समझ में आया बेटा यहाँ तक सभी बच्चों को? वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आया है तो, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है तो। वेरी गुड, चलिए तो आगे आ जाएंगे। इसी को मैं बोलता हूँ बार बार कि ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, और इसको बोला जाता है इक्वेशन नंबर 2। जिस भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो वो पूछ सकते हैं बेटा। जिस भी बच्चे का डाउट है या अगर समझ में नहीं आया है तो अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को और पूछ लेंगे। चलिए तो इन दोनों को हमें क्या कर देना, सर ये फिर से समझाना है एक बार। क्या समझाऊं बताओ बेटा, कहाँ से? भाग। बेटा भाग तो अभी किया ही नहीं मैंने, इसमें क्या समझ में नहीं आया आपका, वही मैं पूछ रहा हूँ। इसमें तो गुणा है। जब गुणा आ गया तो सर वो 1.2727 से 2 टाले तो देता है। हाँ तो ये जो हमारे पास है, हमने इसमें 100 से गुणा करा है, 100 में x से गुणा करा है और इसमें भी 100 से गुणा करा है, तो यही तो लिखा है बस। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि जो भी नंबर दिया गया है उसको पहले तो x माना मैंने, अगर इसको x माना है तो ये बार का मतलब होता है ये संख्या को रिपीट कर देना। तो 272727 मैंने रिपीट कर दिया है बस। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो 1 के ऊपर अगर होता है तो 10 से गुणा करते हैं, 2 के ऊपर अगर होगा तो हम किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अगर 2 के ऊपर बार है तो 100 से गुणा करना है, 3 के ऊपर बार है तो 1000 से गुणा करना है। तो 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करा तो यहाँ पर 10x की 100 से गुणा कर दिया और इस पूरे की भी 100 से गुणा कर दिया। उसके बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, क्योंकि 100 दिया हुआ है तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना है। तो लगा दिया मैंने 2 डिजिट पॉइंट कर छोड़, तो ये हमारे पास बचा। अभी इसको माइनस करना है, 2 - 1, तो 2 - 1 मतलब 100x माइनस x इक्वल टू 127.2727 माइनस, ठीक है, माइनस हमारे पास कितना है समीकरण 1 में, देखो कितना है हमें दिया हुआ है 1.27 बार या 272727। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम 100 में से एक x को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, 99x बचेगा। ठीक है, 99x,
और अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि बड़ी संख्या को पहले लिखना है और छोटी संख्या को बाद में लिखना है, लेकिन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट कहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर लग जाएगा 1.2727, ठीक है, 2727 माइनस करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। 27 से 27 के और ये 7 में से 1 जाएगा तो 6 और ये 2, ये 1, तो 126 आ गया बेटा, 126 आ गया, 126। तो अभी मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए x बराबर 196/14, ठीक है, 126, सॉरी यहाँ पर कितना होगा 126/99, 126/99। अभी देखो इसको, ये किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है। ये दोनों के दोनों नंबर को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 9 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सरलतम रूप हमने पढ़ा हुआ है। तो 9 से अगर इसको करेंगे तो 9 1 कम 9, 9 चौक 36, ठीक है, और ये आ जाएगा 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, तो 11 आ गया। तो 14/11 आंसर आया, 14 आंसर। किसी बच्चे का आया था बेटा 14/11? यस सर, मेरा आ रहा है 14/11। चलिए, तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखो ये करके भी दिखाया गया है, फिर से मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझ लेंगे कि इसको मैंने x माना है क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो दोनों की तरफ हमने 100 से गुणा कर दिया है। 100 से गुणा करेंगे यहाँ पर तो आएगा 100x, यहाँ पर 100 से अगर गुणा करेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब 127.2727। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, मतलब यहाँ पर हमने बात किया इसको कि 100x बराबर, ये है मेरे पास 127.27, ठीक है। ये मैंने बोला कि समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 में से 1 को माइनस करना है, 2 में से 1 को माइनस करना है, मतलब 100x में से 1x को माइनस करना है। और रिटार में बोल, उसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पर जब हम इसको माइनस करेंगे तो 127.27, 27 माइनस 1.2727, ठीक है। तो इस तरीके से आपको माइनस करना है। इसको माइनस किया तो 99x आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 126 आएगा, और x बराबर आ जाएगा 126/99। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 14/11। बताइए बेटा, अभी तक समझ में आया सभी बच्चों को? अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे बेटा। वेरी गुड। चलिए, तो आगे आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो करके भी दिखाया है कि 126/99 आया था, और इसको सरलतम रूप में करने के लिए 14/11, ठीक है। यहाँ देखो क्या बोला गया, अनवांछनीय आवर्ती दशमलव प्रसार वाली प्रत्येक संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब जो भी आपके पास बार वाले नंबर आते हैं, जैसे 4.6 बार है ना, 1.3 बार, 2.57 बार, ठीक है, या फिर 0.10120 बार, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई भी हमारे पास आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम किस रूप में बदल सकते हैं, इसको हम बदल सकते हैं p/q के रूप में। अगर इनको हमने p/q के रूप में बदल दिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर ये सभी परिमेय संख्या है, ठीक है, ये क्या होगी बेटा, परिमेय संख्या होगी। क्या समझ में आया है सभी को? समझ में आया है तो बेटा वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। वेरी गुड। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या में देख लीजिए बेटा, परिमेय संख्या में हमारे पास या तो क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दोनों के दोनों नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। तो जिसके ऊपर भी बार लगा हुआ है तो वो एक परिमेय संख्या होगी। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा?
अगर आया है समझ में तो वाई टाइप करेंगे। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो यहाँ पर देखो जैसे हम बात करें कि 0.3 को हमने क्या लिख सकते हैं 1/3। तो 1/3 तो एक परिमेय संख्या है ना, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था परिमेय संख्या के बारे में। उसके बाद 14/11, तो 14/11 भी तो हमारे पास ही रही थे, तो इसका मतलब क्या आएगा, ये भी परिमेय संख्या आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या आ जाएगा। चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, एक अपरिमेय संख्या की। तो एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवासनीय अनावर्ती होता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है बेटा, अशांत होता है। एक तो अनवासनीय भी आप बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, अशांत बोल सकते हैं। अशांत अनावर्ती, अनावर्ती का क्या मतलब है, अनावर्ती का मतलब है कि कोई संख्या रिपीट ना होना, है ना, अनावर्ती होता है। अब अनावर्ती को ध्यान से समझेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया यहाँ पर 4.1234789123789 और एन सो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक तो ये संख्या खत्म नहीं हो रही है, अनवासनीय है, अशांत है। दूसरा अनावर्ती है कि इसमें कोई नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार कोई नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसी संख्या को बोला जाता है अपरिमेय संख्या। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सबको? यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया है तो अभी हम आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर इसका मान हम निकालते हैं तो वो आता है 8.4142135637 है ना। तो इतना बड़ा देखो मान चल ही जा रहा है, ये खत्म भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये खत्म भी नहीं हो रहा है, तो और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है कि इसमें से कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ऐसा भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। अपरिमेय संख्या बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलेंगे, अशांत। क्या बोलेंगे बताओ, अशांत, अनवासनीय, अनवासनीय अनवासनीय, अनावर्ती, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, तो इसको ये बोला जाता है। ठीक है, अशांत, अनावर्ती, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है कि संख्याओं को रिपीट ना करना। ठीक है, जैसे पाई की बात करते हैं तो पाई भी हमारे पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई भी हमारे पास कैसी संख्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? चलिए तो अगर चीजें क्लियर है बेटा, तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मैंने आपको अभी है ना एग्जाम्पल बताए थे कुछ। तो दो तरीके के एग्जाम्पल होते हैं जो आपके बुक में भी दिए हुए हैं। नंबर एक कि आपके पास ऐसे आएंगे जिसको P/Q के रूप में बदलना है, इस तरीके से आपके पास आएंगे कि आपको क्या हुआ बेटा? सर आज कॉल नहीं शुरू। नहीं, पोल में नहीं पूछा मैंने क्वेश्चन कोई भी, आपको बस समझाया है मैंने। अब यहाँ पर ध्यान देखो, सभी क्वेश्चन में पॉइंट के तुरंत बाद आपके पास बार आ रहा है, पॉइंट के तुरंत बाद आपके पास क्या आ रहा है, बार आ रहा है। पॉइंट के तुरंत बाद क्या आ रहा है बेटा, बार आ रहा है। पॉइंट के तुरंत बाद क्या आ रहा है, बार आ रहा है। ये टाइप 1 के क्वेश्चन अभी देखा था हमने कैसे सोल्व करते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ टाइप 2 के क्वेश्चन। टाइप 2 के क्वेश्चन में क्या होगा कि उसमें जो बार आएगा वो पॉइंट के तुरंत बाद नहीं है, देखो उसके बीच में एक संख्या आ गई। जैसे मैंने लिखा 2.7336 के ऊपर बार लगा दिया, तो यहाँ पर देखो पॉइंट के तुरंत बाद नहीं आ रहा है, 2 डिजिट आ गई है बीच में। ऐसे ही मैंने लिखा 3.4037 बार, तो यहाँ पर 3 संख्या आ गई है तब जाकर बार आया है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास तो कैसे आप सोल्व करेंगे, ये आपको समझना है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर पहले आप मान लीजिए इसको कि माना x बराबर 1.03 बार। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है।
तो यहाँ पर तो एक ही संख्या है ना ये। अगर आपके पास एक संख्या आती है तो आप 10 से गुणा करेंगे, आपके पास 2 संख्या आती है तो 100 से गुणा करेंगे, आपके पास 3 संख्या आती है तो आप 1000 से गुणा करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10 से गुणा करने पर, क्योंकि एक ही संख्या है, तो कर दिया मैंने 10 से गुणा। 10 से गुणा यहाँ पर भी करेंगे और 10 से गुणा यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, अब अगर मैंने 10 से गुणा करा तो ये तो 10x है, लेकिन यहाँ पर अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है ये आगे चला जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है बेटा ये कहाँ चला जाएगा, एक डिजिट आगे चला जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, 10.3 बार। ये आ गया बेटा 10.3 बार। क्या यहाँ तक समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। यस सर। अब यहाँ से बन गया बेटा ये टाइप 1 का क्वेश्चन। यहाँ से टाइप 1 का क्वेश्चन बन गया है। तो जैसे आपने टाइप 1 के क्वेश्चन को सोल्व किया था वैसे ही सोल्व करना है इसे। देखो कैसे सोल्व करेंगे कि आप बताइए कितने के ऊपर बार है, कितनी संख्या के ऊपर बार है, बताएंगे बेटा कितनी संख्या के ऊपर बार है यहाँ पे? सर 2 1 के सर। 1 के है ना, तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से। यही मैंने बताया था, यही मैंने बताया था कि अगर 1 के ऊपर बार है तो आप करेंगे 10 से गुणा, 2 के ऊपर है तो 100 से गुणा, 10 से गुणा करने पर। तो 10 से गुणा करा मैंने यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी आपको 10 से ही गुणा करना है। ठीक है, 10 से ही गुणा करना है। तो ये तो हो जाएगा बेटा कितना, 100x। और यहाँ पर आ जाएगा, एक पॉइंट आगे ले जाएंगे इसको तो 103.33 आएगा। तो इसको तो माना मैंने, ये कितना है बेटा 10.33 है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 बोला मैंने और ये बोला समीकरण नंबर 2। अब देखो इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे। मतलब 100x में से किसको माइनस करना है, 10x को करना है। तो माइनस करेंगे 10x बराबर 103.33 में माइनस करेंगे किसको, 10.33 बार। अभी घटा देंगे तो ये तो आ जाएगा 990। नहीं, कुछ गड़बड़ करा है क्या? कितना आएगा, 90 आएगा। एक्स आएगा 90 आएगा, बैक 90 आएगा, 90 आएगा सिर्फ, है ना। 100 में से 10x जाएंगे तो 90x बचेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो देखो, माइनस अगर करना है तो आपको 103 पहले रखना है, ये 0.333। फिर आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ये आ जाएगा 0, ये 333। तो राइट हैंड वाले नंबर तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। इसको माइनस करना है तो 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा, और 10 में से 1 चला जाएगा तो 9। तो 93 बाई, ये आ गया 93। तो x बराबर आ जाएगा 93 बाई 90। 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 31/30 आ रहा है। 31/30 आ रहा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना है। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो बेटा क्लास को लीव कर देंगे, क्योंकि अभी क्लास का ओवर करने का टाइम हो गया। बाय सर। ओके बेटा, बाय बेटा, बाय सर। बाय बेटा, बाय। सारा